पिछले समय में एक कलीसिया के अंदर कोई बजाने वाला नहीं था। वो पूरी कलीसिया बेचारी कई कई साल तक तालियों के साथ ही प्रभु की आराधना करते थे। और अचानक से उस कलीसिया के अंदर एक विरोध होता है, बड़ा भारी विरोध। कलीसिया के अंदर लोग मात्र 20 लोग थे और विरोध के कारण 10 भाग जाते हैं और 10 रह जाते हैं। और 10 लोग कहते हैं कि परमेश्वर मर जाएंगे, पर हम वहीं मरेंगे जहां से हमने आशीषें पाई है। और वो उसी जगह रुके रहते हैं। जिस व्यक्ति ने विरोध किया था, एक दिन उस व्यक्ति के पेट में दर्द उठता है और वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर बोलता है कि आपकी किडनी दोनों डैमेज हो चुकी है, आपकी दोनों किडनी में फॉल्ट आ गया है। वो बहुत हैरान हो जाता है और घुटने टेक कर बोलता है, हे यीशु, मैं मानता हूं मैंने तेरी चर्चेस को नुकसान पहुंचाया है, पर मेरी किडनी मुझे दे दीजिए। तो काफी देर तक वो रोता रहता है, बिलखता है, बहुत देर तक बिलखता है। एक बहुत हैंडसम आदमी पेंट कोट पहने हुए टाई लगाकर उसके पास आता है। भाई साहब, आप क्यों रो रहे हैं? उसने बोला कि मेरी दोनों किडनी फेल हो गई हैं। मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सी चर्चेस को दुख पहुंचाया है, बहुत सी चर्चेस के अंदर उधम खड़े किए, उधम मचाया है, और मुझे मालूम है ये उनके परमेश्वर ने मुझे दंड दिया है। पैंट कोट पहने वाला व्यक्ति कहता है, यीशु मसीह ऐसा नहीं है। मैं यीशु मसीह को अच्छी तरह जानता हूं, वो ऐसा नहीं है, वो किसी को दंड नहीं देता, वो तो बहुत भला परमेश्वर है। आप ये बात मत बोलिए, क्योंकि परमेश्वर अच्छी तरह जानता है, यीशु मसीह अच्छी तरह जानते हैं कि उसने आपके लिए भी अपने लहू को बहाया है। आपके लिए यीशु मसीह ने तब लहू बहाया जब आप यीशु को जानते तक नहीं थे। आपके लिए यीशु ने खून बहाया, तो वो आपकी किडनी डैमेज क्यों करेगा? आपको बीमार क्यों करेगा? फिर वो व्यक्ति चिल्लाकर बोलता, फिर किसने मुझे बीमार किया? पैंट कोट पहना हुआ व्यक्ति कहता है, उसी ने जिसने बीमारी को बनाया, उसी ने जो चाहता ही नहीं है कि मनुष्य ज्यादा उम्र तक धरती पर जीवित रहे। उसने बोला, फिर उसके तो मैं काम करता था, वो मुझे क्यों मारेगा? उसके तो मैं गंदे काम करता था, वो मुझे क्यों मारेगा? पैंट कोट पहना हुआ व्यक्ति कहता है, वो किसी का नहीं है, क्योंकि सारी आत्माएं परमेश्वर की हैं, और जितने भी लोगों को उसने दुष्ट बनाया है, आज तक वो शैतान एक ही बात कहता है, मैंने परमेश्वर के लोगों को दुष्ट बनाया है। ये परमेश्वर के लोग हैं, मैंने इन्हें शैतान बना दिया है। ये परमेश्वर के लोग हैं, मैंने इन्हें झूठा बना दिया है। ये परमेश्वर के लोग हैं, मैंने इन्हें मारने वाला बना दिया है। किसके लोग हैं? किसके लोग हैं? शैतान कभी नहीं बोलता ये मेरे लोग हैं, वो यही बात बोलेगा ये परमेश्वर के लोग, क्योंकि मनुष्य को बनाने की सामर्थ और मनुष्य को जन्म देने की सामर्थ केवल परमेश्वर के पास है। शैतान के पास नहीं है। शैतान गर्भ का फल नहीं देता, शैतान बच्चों की आशीषें नहीं देता। बच्चों की आशीषें और गर्भ का फल और आपके परिवार को आशीषित मात्र परमेश्वर करता है। आमेन। आशीषें केवल परमेश्वर ही दे सकता है। आमेन। शैतान नहीं दे सकता।
बहुत से लोग कहते हैं सर वो तो दुष्ट आदमी है, वो तो नशा करता है, फिर उसके पास ये गाड़ी घर कहां से आ रहा है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, एक मां के पास 2 बच्चे, एक बिगड़ा हुआ एक सुधरा हुआ, तो मां दोनों को रोटी देती है या नहीं? अगर एक ने नशा किया हो और वो बहुत ज्यादा दंगा फसाद कर कर आया हो और वो कहे मां मुझे रोटी चाहिए, तो मुझे बताइए वो मां रोटी देगी या नहीं? देगी। तो क्या परमेश्वर नहीं देगा? देंगे। परमेश्वर का वचन कहता है वो धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर सूर्य उदय करता है। आप कह सकते हो प्रभु मेरे पड़ोसी के ऊपर आज आशीष नहीं आनी चाहिए, आप कह सकते हो प्रभु मेरे चाचे का मुंडा आगे ਵਧਣਾ नहीं चाहिए, पर रब एमें नहीं करता। परमेश्वर तो दिलों को देखकर आशीषित करता है। आमीन आमीन। आप रंग को देख रहे हैं, आप शक्ल को देख रहे हैं, आप उसके विचारों को देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर मात्र दिल को देखता है। Praise the Lord। और दिल को देखकर ब्लेस्ड कर देता है। आमीन। मुझे बहुत से लोग कहते हैं अपोस्टल जी फलाना व्यक्ति हमारी चर्च में आता, चंगाई पाई और वापस चला गया। बहुत से लोग आते चंगाई पाते और चले जाते हैं। अपोस्टल जी आप उनका कुछ कीजिए ना। मैंने बोला भेड़ें भी परमेश्वर की हैं और बकरियां भी परमेश्वर की हैं, दोनों को परमेश्वर ने बनाया है। भेड़ें रह जाती हैं और बकरियां चली जाती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं भेड़ों और बकरी दोनों को आशीषित करूंगा। आमीन। दोनों से लाभ होता है, दोनों के दूध से लाभ होता है, दोनों के खाल से लाभ होता है, हाँ या ना? तो दोनों से लाभ होता है, तो फिर क्यों? मैं तो दोनों को आशीषित करूंगा। भैया तू चाहे गंदी मंदी प्रार्थना करना चाहता है तो कर, परमेश्वर उल्टी प्रार्थनाएं नहीं सुनता। परमेश्वर को सीधी प्रार्थनाएं सीधे लोगों की पसंद आती है, क्योंकि परमेश्वर सीधा है। Praise the Lord। परमेश्वर सीधा है। आमेन आमेन। आज मैं जो आपसे बात करने के लिए चाह रहा हूं वो एक ही है, अनुग्रह। बिना अनुग्रह के आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं अक्सर ग्राउंड में जाता था और अपने दोस्तों से कहता था मुझे भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ। और मेरे दोस्त कहते थे नहीं नहीं इसको नहीं खिलाना, ये बीमार रहता हमेशा। नो 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 भाई तेरे को नहीं खिलाएंगे, तेरे को कब दौरा पड़ जाए कुछ नहीं पता, तुझे नहीं खिलाएंगे हम। और मैं बहुत निराश हो जाया करता था, अलग एक जगह बैठा हुआ सोचता रहता था कि परमेश्वर तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। सारे बच्चे मेरी उम्र में क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरी उम्र में फुटबॉल खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, मैं ऐसा क्यों? मैं फिर से दोबारा से कोशिश करता, फिर से बच्चों के पास जाता, यार प्लीज मुझे खिलाओ ना यार, प्लीज यार। मैं कोई ऐसा दोस्त चूज करता जो मेरी आवाज को सुने, भैया प्लीज यार इनको बोलो ना मुझे खिलाएं। और मेरे दोस्त क्या कहते, जो वहां थे, दोस्त नहीं थे वो, ये दोस्त होते तो मुझे खिलाते, पर वो मुझे क्या कहते, तू यार चुप रहे यार, हमें खेलने दे, वहां खड़ा हो जाकर। और मैं दूसरे स्थान पर जाकर खड़ा हो जाता। एक दिन मैं रो रहा था और खेलते हुए एक लड़के की जो सारे सब में बड़ा था उसकी नजर मुझ पर पड़ी और वो दौड़कर मेरे पास आया। उसने बोला खड़ा हो। अरे आप रो क्यों रहे हैं? मैंने बोला यार आप मुझे खिलाते नहीं इसलिए मैं रो रहा हूँ, आप मुझे गेम के अंदर एक अपने साथी नहीं बनाते। और डोंट वरी हम तुझे खिलाएंगे, चल ठीक है। अब उन्होंने बोले इसको खिलाते हैं यार, ये रो रहा है नहीं तो क्या करेगा ये? कहते इसको गोलची बना देंगे, गोलची। ये गोलची बन जाएगा आराम से, जब 2-3 बार बॉल पड़ेगी तो फिर कहेगा मैंने नहीं खेलना, और मैं गोलची बन गया।
मैं बता नहीं सकता, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु धन्यवाद यार, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। उसके बाद जैसी बॉल आती मेरे से पकड़ी तो जाती नहीं, मैं उल्टा हो जाता और यहाँ लगती, वहाँ लगती, यहाँ लगती, कभी मेरे सिर में लगती। और प्रभु को बोलता, प्रभु कभी तो बॉल मेरे ऊपर से चली जाती है, मैं पकड़ ही नहीं पाता था क्योंकि सुस्त था। और आप समझ सकते हैं, दौरा जिस आदमी को पड़ता है वो सबसे ज़्यादा सुस्त होता है। किस किस को नॉलेज है, जिसको दौरा पड़ता है, दौरे का अटैक सीधा दिमाग पर होता है। फिर एक दिन मैं चर्च के अंदर था, यानी कि मैं फुटबॉल के गेम में फेल हो गया, क्रिकेट की गेम में फेल हो गया। फिर मैं चर्च पे था, चर्च के अंदर मैंने पास्टर को बोला, पास्टर आप सबको लेकर जाते हैं अपने साथ गाड़ी में, मुझे भी लेकर जाओ। नहीं, तू वहाँ बैठ। मैंने बोला, क्यों पास्टर, तू कुछ नहीं कर सकता। एक पास्टर मुझे ऐसा बोल रहा है, मुझे बहुत दुख हुआ यार। बाहर के लोग बोलते चलता, लेकिन पास्टर मुझे। मैं पास्टर के असिस्टेंट के पास गया, सिस्टर मैं भी पास्टर के साथ जाना चाहता हूं। उसने मुझे बोला, बेटा सुन ध्यान से, आप जो कर सकते हैं ना वो कीजिए, वो जो कर सकते हैं उनको करने दीजिए। मैंने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं, यही तो समझ नहीं आ रहा। मैं क्या कर सकता हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। और उन्होंने जो उनकी असिस्टेंट थी, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बोला, बेटा ध्यान से सुना, आज आप प्रार्थना करके प्रभु से पूछो, प्रभु आपने मुझे क्यों चुना है, मुझसे बात कीजिए। और मैंने घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना शुरू किया। 1 साल बीत गया, कोई जवाब नहीं। 1.5 साल बीत गया, कोई जवाब नहीं। 2 साल बीत गए, कोई जवाब नहीं। 3 साल बीत गए, कोई जवाब नहीं। मुझे किस लिए चुना है? 4 साल बीत गए, कोई जवाब नहीं। और मैं रोता बिलखता, बहुत रोता, मेरे आंसू पानी से भी ज्यादा बहते। और बार बार मुझे हर व्यक्ति आकर यही कहता, बेटा ज्यादा मत रोया करो क्योंकि आपकी आंखें कमजोर हैं और ज्यादा कमजोर हो जाएंगी। 6 साल बीत गए और 6ठे साल के अंदर मुझे एक दिन सुनने के लिए मिला कि आपकी प्रार्थना के द्वारा चर्च के अंदर बहुत काम हो रहे हैं। Praise the Lord. आपकी प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे हो रहे हैं। मैंने बोला, कौन कह रहा है? आपके पास्टर बोल रहे हैं। पास्टर कह रहे हैं, मैं मीटिंग में जाता हूं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि विनोद की प्रार्थना मेरे साथ आती है। और पास्टर उसके बाद जब भी मीटिंग के लिए जाते तो बोलते, विनोद को बोलो जरूर प्रार्थना करेगा। एक दिन पास्टर ने मुझे बोला, आप मेरे साथ चलो। मैं कहा, सर कहाँ? मीटिंग में चलो। मैंने बोला, आप जैसे कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर भला होगा कि आप मुझे यहीं छोड़ जाएं, क्योंकि मैं आपके पीछे यहाँ रहकर ज़्यादा प्रार्थना कर सकता हूँ। उन्होंने बोला, नहीं आप मेरे साथ चलोगे। ओके, मैं जाऊँगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे लिए मेरे पास्टर की आज्ञा यीशु की आज्ञा के बराबर थी। मैंने कभी भी अपने पास्टर की निंदा नहीं की, हमेशा अपने पास्टर की तारीफ की। बहुत से लोगों ने मुझे बोला, आपके पास्टर ने आपको अपने साथ नहीं लेकर गए, देखो आपको हर बार छोड़कर चले जाते हैं, आपको वो निग्लेक्ट करते हैं, आपको वो तुच्छ समझते हैं। मैंने बोला, कुछ भी समझते हैं, लेकिन इनके जरिए मुझे पता लगा यीशु कौन है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इनके जरिए मुझे पता लगा यीशु में कितनी सामर्थ है। Amen. इनके जरिए मुझे पता लगा कि मुझे प्रार्थना कैसे करनी है। इनके जरिए मुझे पता लगा कि मुझे कैसे प्रभु में आगे बढ़ना है।
तो मैंने इनसे सीखा है, आपको बुराई करनी है कीजिए, लेकिन मैं अपने अगुवे की बुराई नहीं करूंगा। आमीन। और उसके बाद मुझे मेरा पास्टर मुझे अपने साथ लेकर चला गया। उस दिन मैं समझा कि परमेश्वर ने 6 साल से मुझे जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर लगातार मुझे जवाब दे रहे थे, पर मैं समझ नहीं पा रहा था। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और मैं पास्टर के साथ गया। पास्टर जिस जगह खड़े होकर प्रचार कर रहे थे, उनके बिल्कुल कदमों के नीचे, स्टेज के नीचे घर बनाया गया, और स्टेज के नीचे बैठा हुआ मैं प्रार्थना कर रहा था। स्टेज के नीचे प्रेयर करता, परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल कीजिए, आज लंगड़े चलने पाए, गूंगे बोलने पाए, अंधे देखने पाए, पैरों के कान खोलने पाए। आज परमेश्वर तेरे दास के द्वारा अद्भुत काम होने पाए। आज परमेश्वर तेरे दास के द्वारा अब बहुत सी आत्माएं जीत ली जाए। और मैं प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा। रात को 11 बजे मेरे पास एक लड़का आता है और कहता है, यार विनोद तू यहाँ? हाँ, खाना खाया? मैंने बोला नहीं। ओह माय गॉड, तू तब से अब तक यहीं बैठा है? मैंने बोला हाँ। यार आज तो काम गजब के काम, टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां सीधी हो गई, टेढ़ी मेढ़ी आंखें सीधी हो गई। और पास्टर बहुत खुश है, कहते वो कह रहे विनोद को लेकर आओ, कहाँ है? 11 बजे मेरे पास्टर को याद आया कि मैं स्टेज के नीचे हूं, और मुझे मेरे पास्टर के पास लाया गया। और जब मैं उनके पास आया तो मुझे उन्होंने एक बात बोली, तू प्रार्थना के लिए बुलाया गया है। आमीन। तेरी बुलाहट प्रार्थना है। आमीन। और उसके बाद मैंने कोई काम नहीं, सिर्फ प्रार्थना 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 प्रार्थना। उसके बाद एक और वरदान फिर परमेश्वर ने मुझे दिया, क्या? गवाही देने का। आमीन। फिर मैं गवाही देने लगा, प्रार्थना करता गवाही देता, प्रार्थना करता गवाही देता, प्रार्थना करता गवाही देता। और गवाही देते देते एक वरदान और मुझ पर उतर आया, वो था सुसमाचार प्रचार करने का। आमीन। फिर मैं प्रार्थना करता, गवाही देता, सुसमाचार प्रचार करता, प्रार्थना करता, गवाही देता, सुसमाचार प्रचार करता, प्रार्थना करता, गवाही देता, सुसमाचार प्रचार करता। कोई हीलिंग नहीं होती थी। और उसके एक दिन ऐसा सामर्थ उतरा कि चंगाई होने लगी। आमीन। फिर मैं प्रार्थना करता, सुसमाचार बाइबल से प्रचार करता, और प्लस गवाही देता, प्लस चंगाइयां भी यीशु के नाम में देने लगा। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, यदि आज आप चाहते हैं आगे बढ़ना, तो आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होना बहुत जरूरी है। आमीन। प्रभु की दया होना बहुत जरूरी है। और एक वक्त आया फुटबॉल खेलने लगा, एक वक्त आया बैडमिंटन खेलने लगा, एक वक्त आया मैं कबड्डी खेलने लगा, एक वक्त आया उसी दौरान जब मैं प्रार्थना 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 करता था, उसी दौरान ये सब कुछ होने लगा। और ध्यान से सुनिएगा, ऐसी कौन सी गेम जो मैं अच्छे तरीके से नहीं खेलता, बेस्ट खेल पाता, इतना खेल पाता हूं कि कोई मुझे अपनी टीम में ले ले। आमीन। और ध्यान से सुनिएगा, मुझे इंटरनेशनल जाने की जरूरत नहीं थी, पर मैं इतना खेल पाया कि जो ग्राउंड में खेला जाता वो अच्छी तरीके से खेल पाऊं। आमीन। और प्रभु ने मुझे ब्लेस्ड किया। दौरे खत्म हो गए, श्राप खत्म हो गया, पाप खत्म हो गया। याद रखिएगा, परमेश्वर के अनुग्रह में आते ही सब कुछ खत्म होता चला जाएगा। आमीन। लेकिन वो रहेगा जिन वस्तुओं की आपको परमेश्वर के राज्य के लिए जरूरत है। आमीन। वो सब आपके पास रहेगा जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा होती है।
वो सब कुछ आपके पास रहेगा, आपके बैंक में रहेगा, आपके आसपास रहेगा, आपकी जिंदगी में रहेगा, जिन वस्तुओं के द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है। आमेन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.